क्या हुआ री? तू मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? माँ, मुझे लगता है कि मेरे पति मुकुल को कोई ज्ञान दे रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा क्या उस कमीने दामाद ने? हाँ, साला अपने माँ बाप को घर पर रखने को कह रहा है। तो क्या तूने उसे समझाया नहीं? क्या बोलूँ? कुछ बोलती हूँ तो कहता है कि तुम जो कहती हो सब तो पूरा करता हूँ। कल तो कह रहा था कि आधी सैलरी तो तुम्हारे माँ बाप को दे देता हूँ। तो क्या थोड़ा बहुत पैसा अपने माँ बाप पर भी न खर्च करूँ? उस कमीने दामाद की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को ताने दे। कोर्ट के चक्कर न लगवाए तो मधुबाला नाम नहीं। एक बात बता, तूने उस कमीने को 2-4 थप्पड़ जड़े क्यों नहीं? आपके कहने पर एक बार मारा तो था। कमीने ने काम पर ही जाना बंद कर दिया था और इस बार फिर मारा पीटा तो साला फिर से काम पर नहीं जाएगा। माँ, अगर मेरा पति कमाएगा नहीं तो हम लोग उड़ाएंगे क्या? देख गुल्लू, अपने पति के माँ बाप को घर पर भूल कर भी न आने देना, वरना तेरी आजादी छिन जाएगी। बूढ़ा बुढ़िया दिन भर तुझ पर ही नजर रखेंगे। मेरे मना करने के बाद भी अगर वो अपने माँ बाप को घर पे ले आया तो छोड़ देना कमीने को। मतलब तलाक दे देना उसे। फिर अपना खर्चा कैसे चलेगा माँ? खर्चा तो उसका बाप देगा। इतने मुकदमे लिखवाऊंगी, उसका जीना दुश्वार कर दूंगी। वो तो ठीक, पर हम लोगों को रुपए कौन देगा? अरे खर्चा कोर्ट दिलवाएगा पगली। तब तो ठीक माँ। साला कमाएगा वो और ऐश करेगी तू। और तेरे बहाने मेरी भी ऐश हो जाएगी। क्या हुआ? अचानक तू क्या सोचने लगी? माँ, मुकुल ने कोर्ट में कह दिया कि गलती मेरी है, मैं ही उसके माँ बाप को घर में रहने नहीं दे रही हूँ। तब क्या होगा? तू पागल है क्या? अरे तेरे पति की सुनेगा ही कौन? जो तू बोलेगी कोर्ट वही मानेगा। पर मैं बोलूँगी क्या? यही कि तेरा पति और उसके माँ बाप दहेज के लिए तुझे मारते पीटते हैं। लेकिन कोर्ट तो सबूत मांगेगा। अरे मेरी लाडो, सबूत तो कोर्ट बाद में मांगेगा, पहले तो मुकुल और उसके माँ बाप पर मुकदमा होगा। मुकुल और बूढ़ा बुढ़िया जेल जाएंगे और तुझे खर्चा भी देंगे। और जब तक सबूत देने का नंबर आएगा तब तक मुकुल खुद सुलह कर लेगा। मतलब रुपए मिलेंगे? लाखों रुपए। आज देर क्यों लगा दी? ऑफिस में काम बहुत था। हो गया सारा काम? हाँ। तो चलो फटाफट से मेरे लिए कॉफी बनाओ जाकर, और उसके बाद जल्दी से खाना रेडी करो। आज मम्मी पापा को खाने पर बुलाया है। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं थका हारा ऑफिस से आया हूँ, चाय तो तुमको बना कर देनी चाहिए। अच्छा, तो तुमने मुझसे इसीलिए शादी की थी कि तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहूं? अपना काम करने में तुम नौकरानी बन जाओगी। मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। और सुनो, मेरा दिमाग हो रहा गर्म, जल्दी से कॉफी बनाकर दो मुझे, समझे?
मैं खुद थका हूँ और मुझे अभी अपनी बहन के वहाँ भी जाना है, मम्मी पापा को देखने। तुम्हें अगर चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, काफी वही पी लेना, खाना भी वही खा लेना। कमीने, मेरे माँ बाप यहाँ खाने पर आ रहे और तू बूढ़ा बुढ़िया के पास जाने को कह रहा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब समझ में आया, मुझ पर हाथ उठाने को तुम्हारी अम्मा बप्पा ने कहा होगा। उन्हें बीच में क्यों घसीट रही हो? तुम्हारे ही कहने पर उन लोगों को कब का अपनी बहन के वहाँ छोड़ आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी बहन ने कहा होगा कि गुल्लू को मारो जाकर। और मारो क्या, आज हाथ उठाया है, कल तुम मुझे जिंदा जला भी सकते हो। मेरे घर वालों ने तो तुम पर हाथ उठाने को कभी नहीं कहा, पर तुम्हारे घर वालों ने तुमको यही सिखाया है। मेरे माँ बाप पर बिल्कुल न जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अभी पुलिस को कॉल करूंगी कि तुम दहेज के लिए मुझे मार पीट रहे हो। दहेज? दहेज कब मांगा मैंने? अरे उल्टा हर महीने तुम्हारे घर वालों को 20,000 रुपए देता हूँ। पैसे देकर कोई एहसान नहीं कर रहा है तू। तुम जैसे गधे से मेरी शादी करवाकर मेरे माँ बाप ने तुझ पर एहसान किया है। मेरे माँ बाप के आने का टाइम हो रहा है, चुपचाप खाना बना जाकर कमीने। Oh no. नहीं तो अभी पुलिस को कॉल करके पूरे मोहल्ले में हंगामा करूंगी। तेरे बूढ़े माँ बाप और बहन बहनोई को भी जेल में भिजवा दूंगी। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह मत देख कमीने, चुपचाप खाना बना जाकर। देखिए, अब आपका बचना मुश्किल है। आपकी पत्नी ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश का मुकदमा लिखवाया है। लेकिन मेरी गलती क्या है वकील साहब? मैंने तो उसकी हर बात मानी। शादी के बाद से अपने सास ससुर को हर महीने 20,000 रुपए दिए, हर तरह का उनका ख्याल रखा। अपनी पत्नी के कहने पर ही अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी बहन के वहाँ छोड़ आया। आपकी सब बातें सही हैं, पर इस सब को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। वकील साहब, मेरी पत्नी झूठ बोल रही है और उसके पास क्या सबूत है कि मैंने उसे मारा पीटा और दहेज मांगा? जेंडर का? जेंडर? जी हाँ, वह औरत है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि वह सच बोल रही है। Oh my God. तुमने दहेज मांगा, उसे मारा पीटा, ये बात हर कोई सच मान रहा। मारती तो वह मुझे थी। देखिए मुकुल जी, आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, वरना आपको और आपके घर वालों को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। वकील साहब, मेरे पास अब बचा ही क्या है? सारे जेवरात तो वह पहले ही उठा ले गई। फ्लैट उसी के नाम है, मेरी नौकरी पर भी लोन है, सेविंग कुछ कर नहीं पाया। कहाँ से 20 लाख रुपए दूं? तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। कोई तो रास्ता होगा। इस देश में पहले सुनवाई औरत की ही होती है। एक काम करिए, आप औरत बन जाइए। अरे मुकुल, तूने ये क्या हालत बना रखी है? ये औरतों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? तू रो क्यों रहा है? गुड्डू, मेरी बीवी ने मुझ पर दहेज का झूठा मुकदमा लगा दिया यार। मेरा सब कुछ तो पहले ही हड़प चुकी थी, अब मेरे बेकसूर बूढ़े माँ बाप, बहन बहनोई सबको झूठे मुकदमे में फंसा दिया। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी सच्चाई कोई जानना ही नहीं चाह रहा। तू अपनी सच्चाई कोर्ट में बता, वहाँ तुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। मेरी कोई नहीं सुन रहा मेरे भाई। उल्टा कचहरी में मेरी बीवी और उसकी माँ ने मुझे मारा भी। मेरी कोई नहीं सुन रहा। कोई सुन नहीं रहा तो इसका मतलब तू औरत बन जाएगा। हाँ, सब यही कहते हैं कि यहाँ औरतों की पहले सुनवाई होती है, तो इंसाफ पाने के लिए मैं भी औरत बन गया।
हाँ मैं भी औरत हूँ, अब तो सुनोगे। साले तू वाकई में पागल हो गया है। चल मैं निकलता हूँ। कहीं मेरी बीवी ने तेरे साथ मुझे देख लिया तो कल को तेरी जगह मैं भी खड़ा होऊंगा। मैं क्या करूँ, अपना दर्द किसे बताऊँ? अपनी बीवी के लिए क्या नहीं किया मैंने। सारी कमाई उस पे और उसके माँ बाप पर खर्च कर दिया। घर में झगड़ा ना हो इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को बहन के वहाँ छोड़ आया। आज इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा। मेरी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ हो रही है। अगर मैं ही न रहूं तो सारी मुसीबत खत्म।